हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के बिजनेस एनवायरनमेंट के दूसरे वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होगा? देखो सर, आप पूछेंगे ना कि सर बताओ ये कि बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस भी कुछ होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब देखो, अगर आपको पता चले कि कल क्या होने वाला है तो आप उसकी तैयारी कर लेंगे। हालांकि आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं पता लगा सकते, फिर भी अगर आप प्रेडिक्ट कर सकें कि कल बारिश होने वाली है तो आप छाता निकाल के चलेंगे, मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब हमें अगर इन्वायरमेंट का पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट को भी अगर पता हो तो वो बिजनेस एंटरप्राइज को भी पता हो तो वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने काम को करने की कोशिश करेगा। तो पहला समझते हैं हेल्पफुल इन अवेलिंग अर्ली अपॉर्चुनिटीज। देखो, अर्ली अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि जब ही मौका आया और उस मौके के लिए आप तैयार थे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले शुरू करेंगे तो लोग आपको सबसे पहले उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उससे पहले आपका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे मारुति ने क्या किया, मारुति ने भारत में पहली बार इस चीज को समझा कि भारत में छोटे कार्स की जरूरत है, लोग छोटे कार ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मारुति की आप देखिए बड़ी छोटी छोटी कारें आती हैं। फेसबुक जब आया तो फेसबुक जैसा कुछ भी नहीं था, फेसबुक को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। व्हाट्सएप जब आया तो व्हाट्सएप जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये फेसबुक के अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं फेसबुक जैसे, मतलब फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है जैसे डायस्पोरा वगैरह है, लेकिन फेसबुक फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से उसने अपॉर्चुनिटीज को अर्ली अवेल किया, तो आज भी वो मार्केट में राज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये क्या बात है भैया? मतलब आपके बिजनेस के लिए अगर कोई थ्रेट है तो आप पहले से पहचान जाएं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब आपका बिजनेस बर्बाद होने वाला है, लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाए कि आपके बिजनेस की ये कमजोरी है तो आप उस बिजनेस को सुधार लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया ये काम नहीं कर पाया। नोकिया क्यों फेल हुआ? नोकिया आपको अगर याद हो, अगर आपको याद होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। एक टाइम था जब हर एक आदमी के पास नोकिया का फोन हुआ करता था, लेकिन आज नोकिया इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? नोकिया विंडोज फोन बनाता रहा, जबकि बाकी कंपनियां, सैमसंग जैसी कंपनियां एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर गई, लेकिन नोकिया जब तक 2008-9 में एंड्रॉइड में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने थ्रेट को समझा नहीं, तो क्या हुआ? वो आज मार्केट से बाहर हो गया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मदद करता है कि आप अपने थ्रेट को समझ सकें और आपको अर्ली वार्निंग देता है कि इस मौका है, अभी सुधर जाओ, नहीं इसके बाद सुधरने का मौका, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं तो इंडियन कंपनी के लिए थ्रेट है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप मल्टीनेशनल कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो आपको सुधरना पड़ेगा। उसके बाद हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। देखें, बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता है, कॉम्पिटिटर्स नए आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मदद करता है कि आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। जैसे आप देखें गूगल रोज, मतलब आप देखें तो हर महीने 2 महीने में उनके कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। मोबाइल फोन्स में देखें अपडेशन चलता रहता है, खासकर चाइनीज प्रोडक्ट जो हो गए जैसे वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये लगातार अपडेट करते रहते हैं। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों को क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि वो सेल्फी फोन अच्छा नहीं दे पाई। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, रैपिड चेंजेस के मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट पे, तो हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। अब ये क्या है? यूजफुल रिसोर्सेस का मतलब क्या है? देखो, आपने प्लान किया कि आपको, मान लीजिए कि कोई एक अलग प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो नया प्रोडक्ट बनाना है तो आप उस प्रोडक्ट के लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए, जैसे मटेरियल चाहिए होगा, आपको मशीन चाहिए होगी, ठीक है, फाइनेंस चाहिए होगा,
तो ये सब आप राइट टाइम पे अवेलेबल कर सकें, इसमें हेल्प करता है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट। मान लीजिए आपने प्लान किया कुछ नया, लेकिन आप अगर रिसोर्सेस ही नहीं है आपके पास, तो आप रिसोर्सेस को ही अवेल नहीं कर पाए, तो आप बिजनेस ज्यादा दिन तक चला नहीं सकते, आप मौके पे चौका नहीं मार पाएंगे। उसके बाद हेल्पफुल इन असिस्टिंग प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे असिस्टेंट करता है, असिस्टेंट देता है, सुनिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लासेस हैं, अब कोरोना की वजह से क्लासेस बंद है, तो कोरोना की वजह से क्लासेस बंद है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम अभी क्लासेस का कोई भरोसा नहीं कब से कब ओपन होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाएंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आते हैं तो आपकी फिजिकल क्लासेस चल नहीं पाएंगी, फेस टू फेस क्लासेस चल नहीं पाएंगी। उसके बाद हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको ये सहूलियत देता है, ये मदद देता है कि आप अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकें और उससे क्या कर सके, अपने परफॉर्मेंस सुधार सकें। जैसे मान लीजिए स्कूल, मान लीजिए कि आपकी है स्कूल में, अब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ मतलब फेस टू फेस क्लासेस नहीं लगती, तो स्कूल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो परफॉर्मेंस पहले 0 हो जाती, अब वो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये मदद करता है आपको, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो यहां पर ये मेमोरी टेक्निक है PESTL, पेस्टल, ठीक है ना। P मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S मतलब सोशल एनवायरनमेंट, T मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड L मतलब लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब नाम ही है पॉलिटिकल, यानी राजनीति, ठीक है, राजनीतिक। अब बात करें अगर, तो कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, मतलब कंट्री में पीस है, दंगे चल रहे हैं, ठीक है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है, इन सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, ये क्या बात है। अब एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो क्या वहां बिजनेस के लिए अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा नहीं वहां पर। अब जैसे एग्जांपल ले लें, सीरिया में बिजनेस करने कोई जाएगा, पाकिस्तान बिजनेस करने कोई जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर इनस्टेबिलिटी है, वहां पर टेररिस्ट अटैक होते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है। और एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, ये क्या है, सरकार का बिजनेस के प्रति क्या नजरिया है, मतलब सरकार बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या, या सरकार बिजनेस से लिबर्टी के साथ पेश आती है। इसका एग्जांपल देखें तो 1997 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी कि कोका कोला और IBM जैसी कंपनियां देश छोड़ के ही चली गई। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, बिजनेस बंद किया, बोले टाटा बाय बाय। लेकिन जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए PV नरसिम्हा राव के टाइम, प्राइम मिनिस्टर के टाइम, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कोका कोला वापस आई, पेप्सी आई, ठीक है ना, तो ये इंडियन मार्केट में आई। तो ये सरकार का एटीट्यूड है। अगर सरकार बहुत स्ट्रिक्टली पेश आएगी तो बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर लिबर्टी के साथ पेश आएगी तो वो बिजनेस के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में दो चीजें हैं, पॉलिटिकल कंडीशन और एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। आपको केस स्टडी आती है, एक सिचुएशन दी जाती है, और पूछते हैं कि बताएं इसमें कौन सा एनवायरनमेंट है, तो आपको पहचानना रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से जुड़ा हुआ, पैसा, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, जिसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। महंगाई बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, महंगाई कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। उसके अलावा चेंज इन वैल्यू ऑफ रूपी, डॉलर के मुकाबले रूपी की वैल्यू बढ़ती घटती है। इन सारी चीजों को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब जिससे पैसे का लेना देना होता है। किसी को इजी फाइनेंस मिल गया, वो क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट। देखो सोसाइटी में जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस चल रहा है वहां का ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है, बिलीफ क्या है। जैसे इंडिया में फेस्टिवल के सीजन पे आपकी मिठाई की दुकानों पे जाएं तो बहुत भारी भीड़ लगी हुई रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में
इंडिया त्योहारों का देश है, इंडिया इज कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। उसके बाद इंडिया में अभी ये बड़ी मांग चल रही कि मेल और फीमेल वर्कर्स को बराबर वेजेस दिया जाए, तो इससे भी ये बिलीफ है। उसके अलावा चेंज इन इंग्रेडिएंट्स बाय मैकडोनल्ड इन इंडिया। देखो मैकडोनल्ड जब इंडिया आया ना, तो उसने इंडिया के टेस्ट के हिसाब से, इंडिया के लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स, मतलब अपने जो वो फूड देते हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स में चेंज किया। इंडिया को मसालेदार पसंद है तो उन्होंने मसालेदार दिया, इंडियंस को तीखा पसंद है उन्होंने तीखा दिया। उसके बाद इंक्रीज इन हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस क्या है, जैसे सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़े तो लोग फ्राइड खाना नहीं खाएंगे बल्कि रोस्टेड खाना लगेंगे। उसके अलावा जिम्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, सोसाइटी में अगर एजुकेशन बढ़े तो लोगों का क्वालिटी की ओर ध्यान जाएगा जबकि क्वांटिटी की ओर नहीं जाएगा, लोग क्वालिटी कॉन्शियस होंगे। तो ये सारी चीजें आपके सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होंगी। अब आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब होता है रोज साइंटिफिक तरीके से इंप्रूवमेंट होना, इनोवेशंस होना, जो कि आपके काम करने के तरीके, आपके गुड्स के प्रोडक्शन करने के तरीके में चेंज लाए। जैसे पहले कलर टीवी नहीं आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, फिर कलर आया, फिर कलर से एलईडी आया, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना। पहले लैंडलाइन आया, फिर उसके बाद आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया, फिर कलर फोन आया, फिर टच स्क्रीन आया। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं। पहले सिर्फ क्लासेस फेस टू फेस हुआ करती थी, अब ऑनलाइन क्लासेस है, ऐप के थ्रू क्लासेस है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। उसके बाद बात करें लीगल एनवायरनमेंट की, अगर हम बात करें तो सरकार जो कानून बनाती है वो कानून का फ्रेमवर्क जहां बिजनेस चलता है उसको हम बोलेंगे लीगल एनवायरनमेंट। जैसे सरकार ने बोला कि आपको शराब के बोतल पर लिखना पड़ेगा या पैकेजिंग पे लिखना पड़ेगा कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पे लिखना पड़ता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टैट्यूटरी, मतलब आपको जिस देश में है वहां के जब कानून का पालन करना पड़ता है, वहां के कानूनों की बात आती है तो वो होता है लीगल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिक्स की बात है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, सरकार की बात पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, लेकिन जब कानून की बात आएगी तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो अगर किसी कंज्यूमर को लूट लिया तो वो शिकायत कर सकता है। उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए है नियम कायदे कि उनको लंच का टाइम देना पड़ेगा। ये सारी चीजें कहां पे आएंगे, लीगल एनवायरनमेंट। कंपनी है तो कंपनीज एक्ट लगता है, उस पे आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर लीगल एनवायरनमेंट को वायलेट किया तो आपके ऊपर लीगल पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो ये थे आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। पी फॉर पेस्टल, इसका अगर हम बात करें तो है मेमोरी टेक्निक। P for political environment, E for economic environment, S for social environment, E for technological environment and L for legal environment. So दोस्तों this is all about importance of business environment as well as dimensions of business environment। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो को क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट।